जैसे एक घर है, उस घर में कुछ ऐसे भी पल होते हैं जहाँ पे सब एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं, सब हंसी मजाक खुशी से रह रहे हैं। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब बहुत भयंकर कलेश हो रहा है, एक दूसरे से सब तंग आ चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, यहाँ पे खुशी का मोमेंट भी था, लेकिन दुख के मोमेंट में भी अगर हम स्थिर रहें या उससे ज़्यादा छटपटाए ना, और इसे ये मान लें कि ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये तो हर घर की कहानी है, और उस कलेश को भी एक दूसरे नज़र से देखने लग जाए कि ये कलेश को मैं इस नज़र से ना देखूं कि ये मुझे परेशान कर रहा है, वो तो करेगा वरना। लेकिन जब खुशी में आप स्थिर रहते हैं तो क्यों ना इस कलेश और दुख में भी खुश स्थिर रहा जाए, जिससे कि अगर दोनों में ही हम एक जैसा रहने सीख गए तो जीवन में फिर हमें क्या है जो हिला देगा। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि समत्वम योगः उच्यते। हर स्थिति में अपने को सामान्य रूप से बनाए रखना ही योग है। वही स्थिर प्रज्ञा जो कहते हैं ना, स्थिर प्रज्ञा, स्थिर हो जाना, स्वयं में स्थिर हो जाना ही योग है। और जीवन तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो कभी दुख कभी सुख ये तो आएगा। जब इस प्रवृत्ति को, ये सृष्टि के सिद्धांत को, जब ये धूप और छांव रूपी सुख और दुख को जो मनुष्य समझ जाता है, वह उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें फंसता नहीं है, और वह अलग से ही दुख को भी दृष्टा साक्षी भाव से देखता है, और सुख को भी उछलता नहीं है सुख में, बल्कि उस सुख को भी दृष्टा भाव से वह उसको एंजॉय करता है, सामान्य रूप से रहता है। क्या इसी को श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख से परे? हाँ, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाती है वह सुख और दुख से परे हो जाता है। अभी आपने बहुत अच्छा बोला कि सुख में वो उछले ना। हाँ, कई बार हमारे पास सुख आता है तो हम उसमें इतना ज़्यादा रायता फैला देते हैं तो वह सुख दुख में 2 मिनट में बदल जाता है। सुख में हम इतना अपने आप को उत्साहित कर देते हैं, इतना उछलने लगते हैं कि किसी के दिल की आह को, किसी के चित्कार को हम नहीं सुन पाते हैं। तो खुशी इतनी भी ज़्यादा न होनी चाहिए कि किसी कमज़ोर के चित्कार को, परेशानी को हम न समझ सकें, और उसके कहीं ना कहीं सुख को हम कुचलने न लग जाए अपने सुख के आगे। यही तो मनुष्यता है। अगर इतनी बात अगर मनुष्य के, जिस व्यक्ति के भी समझ में नहीं आती है, तब समझो वो मनुष्य के शरीर में पशु के समान है। इसी को कहा गया है कि मनुष्य का परम कर्तव्य है संघर्ष करना। संघर्ष ही जीवन है, और उस संघर्ष का मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ना है, प्रकृति से भी नहीं लड़ना है। संघर्ष अर्थात एक्टिविटीज, पुरुषार्थ, पराक्रम से स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा को ही संघर्ष कहा गया है। इस आपके जीवन में कुछ भी अनुकूल नहीं है, इस प्रकृति में कुछ भी अनुकूल नहीं है, परंतु सब कुछ अनुकूल भी है। हर प्रतिकूल स्थिति को, हर प्रतिकूल व्यवस्था को अनुकूल बनाना ही योग है। यही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बार बार कहते हैं। अनुकूल बनाना या उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि इस दुनिया में तो इतनी सारी चीज़ें प्रतिकूल है, जिसे अनुकूल बनाने निकले तो जीवन खत्म हो गया। संसार में बहुत सारा कुछ प्रतिकूल है, परंतु सभी प्रतिकूल आपके लिए नहीं है। इस संसार में रहते हुए हर प्रतिकूल को, जिसको आपको जीना है, उसको अनुकूल बनाना आपका बुद्धिमत्ता है, आपका ज्ञान है, आपका यही हमारे जीवन में मायने रखती है। हाँ, यहाँ हर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संसार में, इस सृष्टि में अनेकों प्रकार की उपभोग की वस्तुएं हैं, लेकिन उन वस्तुओं पर सब पर आपका अधिकार नहीं है। आपके लायक, आपके आवश्यकता के अनुसार जिन वस्तुओं का उपयोग करके, उपभोग करके आपका जीवन सही ढंग से चल रहा है, आप उतने के अधिकारी हैं। आप बहुत सारा कुछ इकट्ठा कर लें, संसाधनों के चक्कर में जब आदमी पड़ जाता है कि संसाधनों को इकट्ठा कर लें, तब तो वह दुख को निमंत्रित करता है। तो और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर सुख हो या दुख हो, हम अगर स्थिर रहें तो जीवन बहुत खूबसूरत। हाँ, हर तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। जब स्थित प्रज्ञा में आदमी आ जाता है, जब इस सुख और दुख के स्वरूप को समझने लगता है, कारण को समझता है, तो वो हर दुख में भी मुस्कुराता है कि देखो एक छोटी सी ये गलती से ये दुख स्वरूप में आ रहा है, परंतु अब इसको तुरंत सुधार लेना है ताकि हमारा स्थिति तो बेहतर हो जाए। इंसान तो फिर इस दौड़ से मुक्त हो जाता है, और वो दौड़ वो वाली
दौड़ कौन सी, जो सुख के पीछे भागना और दुख से दूर भागना। यही तो इससे तो फिर जब उसके जीवन में दुख आएगा तब भी वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसे दूर भागने की अब जरूरत नहीं, उसमें वो स्थिर रहेगा यही और सुख के पीछे भागने यही अज्ञान है कि हर मनुष्य सुख चाहता है और और दुख को सुख, दूर चाहता है। हाँ, और सुख के लिए भाग रहा है कि मुझे कहाँ सुख मिल जाए, कहाँ से मैं सुख बटोर लूँ। परंतु सुख उस मूर्ख को पता नहीं है, अज्ञानी को पता नहीं है कि मृग के नाभि में ही कस्तूरी है और उसी कस्तूरी के सुगंध से वह चाहता है कि ये है कहाँ, और दर दर की ठोकरें खाता है, जंगल जंगल दौड़ता है, भटकता है, परेशान होता है और वह शेर का शिकार हो जाता है, हिंसक पशुओं का शिकार हो जाता है। परंतु जब उसको ज्ञान होता कि मेरे कस्तूरी में ही, मेरे नाभि में ये कस्तूरी है, उसी प्रकार से जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाए कि सुख और दुख सब मेरे भावनाओं का खेल है, मेरे अंदर ही सुख है, मैं इसको अगर जान लूँ तो मैं सुख में ही विचरण करता हूँ, सुख में ही आनंद मनाता हूँ, और दुख के कारण को भी जान लूँ तो मैं दुख के कारण का निवारण कर लूँगा। ये एक सिद्धांत है, ये एक अध्यात्म विज्ञान है। इस अध्यात्म विज्ञान को जो मनन करके ध्यान के द्वारा जब अनुभूत करता है मनुष्य, और जब वो जान जाता है, तब वह हर सुख में आनंदित रहता है और दुख से दुखी नहीं रहता, सुख से सुखी नहीं रहता। वो स्थित प्रज्ञा में, आनंद में हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ये बात। क्या सुख से ऊपर है शांति? क्या शांति ही सुख है? शांति के स्वरूप को ही सुख कहा गया है। शांत आज की डेट में सुख के बहुत सारी रूप हो चुके हैं। एक टीवी देखना भी सुख बोल दिया गया, और थोड़ा एक मेडिटेशन करने को भी सुख बोल दिया गया, घूमने को भी सुख बोल दिया गया। लेकिन आखिर रियल सुख है क्या? रियल सुख है मन की शांति। वो अगर टीवी भी देख रहा है तो उसमें उसके मन को स्थिर है, मन को शांति है। अगर वो डांस भी कर रहा है तो वो अपने आप में मगन है, उसके मन को शांति है। मन की व्यग्रता ही दुख का कारण है, और मन की व्यग्रता विध्वंसक हो जाता है कई बार। इसलिए हर जगह शांति में ही सुख है और सुख में ही शांति है। कितना भी बड़ा सुख की प्राप्ति आप कर लो, अर्थात वस्तु की प्राप्ति कर लिया, आपने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, परंतु मन में व्यग्रता है तो सुख कहाँ मिलेगा? उसमें बैठे बैठे बेचैन रहोगे। कार खरीद लिया, उस कार में 50 लाख की कार आपने खरीद ली, लेकिन आपको एक सुख मिला कि मैंने कार खरीद ली 50 लाख की, परंतु मन में शांति न हो, धैर्य न हो, तब उस कार में बैठकर भी आपको शांति नहीं तो सुख नहीं मिलेगा, व्यग्रता रहेगा। तो वस्तुओं से शांति और सुख नहीं मिल सकता है। वस्तुओं का सही उपभोग करके और सांसारिक विषय वस्तुओं को एक्सेप्ट करके मन को शांत रखते हुए जो व्यक्ति धैर्य के साथ जीवन जीता है, वही सुखी और आनंदमय जीवन को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि अगर इंसान सड़क पे चला है तो उसे हमेशा उसके अनुकूल इंसान तो नहीं भेंट होंगे, नहीं मिला। कुछ ऐसे भी होंगे जिससे इसका बिल्कुल नहीं बने, जैसे होंगे जिनसे बने। लेकिन दोनों ही अवस्था में अगर वो स्थिर रहे तो वो इन सारी चीज़ों से पार खा सकता है। वरना अगर कोई इस चीज़ में रह जाए कि नहीं मैं तो सिर्फ पॉजिटिव हूँ, और वो इस सड़क पे इस तरीके से चले कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव लोग ही मिले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव तो मिलने ही मिलने हैं। ज्ञान यही कहता है, अध्यात्म विज्ञान अगर ज्ञान मनुष्य के अंदर है तो वही कहता है कि अगर सांड आ रहा है और राजा है, राजा जा रहा है, सांड को क्या पता कौन राजा कौन फकीर, तो सांड के सामने जाएगा तो सांड का तो स्वरूप है, वो मारेगा, वो सिंह लगाएगा। अगर वो नहीं हटता कि मैं राजा हूँ तो मारा जाएगा। यही बुद्धिमान का कारण है। बुद्धिमान जब देख के स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना प्रकृति क्या है, हाँ, उसका प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उससे हमारी मन की शांति नहीं बिगड़ेगी। हाँ, और अगर देख रहे हैं कि रोड पर जा रहे हैं, दो पी करके मतवाला होकर के कोई मनुष्य आ रहा है, तलवार भाज रहा है, जो अपने आप को पूरी तरह से आतंक फैला रहा है, तो बुद्धिमान का कारण है। बुद्धिमान का काम यही है कि वो रास्ता बदल करके निकल ले, अगर निकलना है तो, और नहीं तो उससे टकराओगे तो लड़ो, और लड़ करके आप में ताकत है तो उसको शांत करो, उसके रास्ते को बदल दो, उसको प्रभाव को बदल दो, और नहीं तो उसके प्रभाव में आओगे तो आप जोखिम उठाओगे। तो बुद्धिमान को देखना है कि इस संसार में दृष्टा साक्षी आत्मा के स्वरूप में पूरे संसार को देखना है, और जो जिस स्वरूप में है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसने अपने मन से उस अपने स्वभाव को बनाया है।
हमने नहीं बनाया है। वाह, वाह। अगर सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला, अगर किसी को उसी के तरीके से रूप से स्वीकार कर लिया जाए तो हम कितना तसल्ली में और कितना सुकून एकदम में आ जाते हैं। हम चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमें उस स्वभाव में दिखे जिस स्वभाव में हम रखते हाँ हैं। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, यही प्रकृति ने सबको अलग बनाया है। अलग बनाया है। तब तो प्रकृति की हम उसको उसके लॉ को हम खंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसी अगर हम बात स्वीकार कर ले तो बस बहुत ये बहुत बढ़िया बोला आपने। ये स्वीकार कर लेते हैं ना कि वो तो भाई अपने स्वरूप में अपने मन के हिसाब से वो अपना चला है, और आप अपने मन को मार करके, कंट्रोल करके, अनुशासित करके अपने जीवन को जिया है, तभी तो आप इस बात को समझ पा रहे अब हो। हम सोचे बिच्छू डंक क्यों मार रहे हैं, मत मारो, जैसे पंछी है आराम से रहते वैसे रहो, तब तो ये प्रकृति की विरुद्ध है ना, विरुद्ध है ना। क्योंकि और अगर हम स्वीकार कर लें तो हम बिच्छू के साथ वही व्यवहार करेंगे हम बच जो जाते हैं उचित ना। है। अगर और बिच्छू, पक्षी के साथ अगर हम बिच्छू देखते हैं तो हम बच के निकल लेते हैं, हाँ, उसमें उलझते क्योंकि नहीं। उसको पकड़ेंगे कि भाई तो डंक मारेगा, उसका स्वभाव है। उसी तरह से मनुष्य भी है, संसार भी है। इस संसार में मनुष्य भी वैसा है। फूल को फूल के रूप में, कांटे को कांटे के रूप में, अग्नि को अग्नि के रूप में, जल को जल के रूप में आप एक्सेप्ट करना जान गए हाँ, तो यू आर ग्रेट, यू आर ज्ञानी, विज्ञानी, आप वही हो। Yes, ये ध्यान रखना, ये बात सबसे बड़ी चीज। और वो इंसान सुख दुख से परे होकर मन की शांति में ही विचरण करता है, हाँ, चाहे वो एक एकांत में हो या वो किसी बाजार में। या संसार में, हाँ संसार में। कहीं भी वो भटकता नहीं, कहीं भी उसका शांति खंडित नहीं होता, उसका आनंद बहुत, खंडित नहीं आज होता। का तो मतलब ये है, आज तो बहुत बड़ा मंत्र मिल गया जीवन जीवन। ये चीज़ है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। थैंक यू।